हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर ईश्वर सोनगरे आज आपसे इस वीडियो के द्वारा डिस्कस करने वाला हूँ नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन। ये जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर ग्रामर का कोई भी टॉपिक अगर आगे जाकर पढ़ना हो तो आपको नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन मालूम ही होने चाहिए। वैसे ही सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ही नहीं, लेकिन जो कोई भी स्टूडेंट्स 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम्स अभी दे रहे हो, 10वीं 12वीं में हो या किसी भी लेवल का कोई भी स्टूडेंट हो, उसके लिए यह टॉपिक मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम इस वीडियो में नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सुनिए दोस्तों, आप सबको मालूम है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल मिलाकर 8 है। इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं। वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन, और आखिरी जो है वो है इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में है ना। हम आगे बाकी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं नाउन से। सुनिए, नाउन का मतलब क्या है, किसे नाउन कहते हैं, उसके टाइप्स कितने हैं, ये हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ओके, नाउन, व्हाट इज नाउन? सिंपल डेफिनेशन है नाउन की, द नेम और वर्ड विच इज गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। यानी क्या, आपके इर्द गिर्द आजू बाजू किसी भी चीज़ को जिस नाम से हम पहचानते हैं, उस चीज़ को अगर कुछ भी नाम दिया हो तो उस नाम को इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं नाउन। उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। जैसे अगर आप आपके आसपास देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, नज़र आएगा, फ़ैन दिखाई देगा, सो फैन इज़ अ नाउन। ट्री, पेड़ दिखाई देंगे, ट्री इज़ अ नाउन, पेड़ ये नाम है ना। हाउस इज़ अ नाउन, मोबाइल इज़ ऑल्सो नाउन, पेन, लैपटॉप इज़ अ नाउन। ओके, सो एनीथिंग, हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द किसी भी चीज़ को हम जिस नाम से पहचानते हैं उसे हम कहते हैं नाउन। द नेम विच इज़ गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी प्लेस का भी हो वो भी नाउन है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये राज्यों के नाम हैं, तो ये नाउन्स है ना। आप अगर मुंबई में रहते हैं तो मुंबई, मुंबई ये प्लेस है, सिटी है, सो वो भी एक नाउन है। दिल्ली ये एक नाउन है। भोपाल ये भी एक नाउन है। वेस्ट बंगाल ये एक नाउन है। गंगा, द गंगा ये रिवर का नाम है ना। सो किसी भी चीज़ को, पदार्थ को, व्यक्ति को, वस्तु को हम जिस नाम से पहचानते हैं उसे हम कहते हैं नाउन। सिंपल है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि नाउन क्या है, हम किन किन चीज़ों को नाउन नेम देते हैं। जैसे राहुल, सीता, सूरज, भोपाल, बॉय, ये सब नाम है ना। ये सब नाउन्स के एग्जाम्पल है। कंप्यूटर है, माउस है, बुक, टेबल, हर्ड, क्लास, आर्मी, क्राउड, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, जिंक, कॉपर, स्टील, है ना। ये मेटल्स के नाम है। ओके, गुडनेस, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड एट्सेट्रा। अभी अगर आप इन एग्जाम्पल्स को गौर से देखेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको इनमें कुछ डिफरेंसेस नज़र आएंगे। जैसे हम राहुल ये एग्जाम्पल लेते हैं, एक राहुल एग्जाम्पल लेते हैं, एक बॉय ये एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ यहाँ पर। हमने एक राहुल एक एग्जाम्पल लिया, एक बॉय ये एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसके बाद में हम गोल्ड ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। फिर एक आर्मी ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में और एक एग्जाम्पल हम लेंगे फ्रेंडशिप, है ना। अभी देखिए, मैं कुछ डिफरेंसेस बताता हूँ, वो आप गौर से सुनिए। जैसे राहुल ये वर्ड है, राहुल का प्लूरल हो सकता है क्या? राहुल्स नहीं होता है, राहुल का प्लूरल्स नहीं होगा, लेकिन बॉय का प्लूरल होगा बॉयज़। सो एक डिफरेंस नज़र आया। गोल्ड का प्लूरल होगा गोल्ड्स, नहीं होगा। फ्रेंडशिप का होगा, फ्रेंडशिप का भी प्लूरल नहीं होगा। ठीक है। किसी नाउन का प्लूरल हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता। और दूसरी एक डिफरेंस बताता हूँ, दूसरा डिफरेंस बताता हूँ। राहुल, राहुल ये काउंटेबल फॉर्म में है या अनकाउंटेबल फॉर्म में है?
ये वर्ड जो है ये नाउन है। काउंटेबल यानी गिनने लायक है, या हम इसे गिन नहीं सकते। जैसे बॉय, अगर आपने बॉय का प्लूरल किया, क्या होगा बॉय का प्लूरल? BOYS, बॉयज़, है ना। बॉयज़ प्लूरल हुआ। हम ऐसे कह सकते हैं ना, 5 बॉयज़, हम ऐसे बोल सकते हैं। यानी हमने बॉय का प्लूरल किया, बॉय का प्लूरल हो सकता है, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया। और हम कितने बॉयज़ हैं ये हम गिन भी सकते हैं, है ना। ये गिनने लायक है, ये नाउन कैसा है? गिनने लायक है, तो इसे हम कहेंगे काउंटेबल। लेकिन गोल्ड, ऐसे 5 गोल्ड्स ऐसे कहते आएगा कि हमें 5 गोल्ड्स हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते, है ना। ये रॉन्ग है, यानी ये गिनने लायक नहीं है। अगर आपको इसे गिनना है, मेज़र करना है, तो आपको इसे ग्राम में या केजी वगैरह ऐसे यूनिट्स में आपको गिनना पड़ेगा। बॉयज़ को आप ऐसे यूनिट में नहीं गिन सकते, ठीक है ना, मेज़र नहीं कर सकते। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गोल्ड ये अनकाउंटेबल फॉर्म में है, बॉय काउंटेबल फॉर्म में है। बॉय का प्लूरल हो सकता है, गोल्ड का प्लूरल नहीं हो सकता। अभी ये सब देखने के बाद में, और ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर इसको सर्कल किया था। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप जैसे आप बॉय को देख सकते हैं, आंखों से टच कर सकते हैं, राहुल को देख सकते हैं, यहाँ पर चेयर लिखा हुआ है इसे देख सकते हैं, माउस को देख सकते हैं, गोल्ड को भी देख सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। क्या आप फ्रेंडशिप को टच कर सकते हैं? नहीं। फ्रेंडशिप को देख सकते हैं? नहीं। हम फ्रेंडशिप को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना। लेकिन फ्रेंडशिप ये भी नाउन है, तो ये डिफरेंस हुआ इनमें। क्या फ्रेंडशिप को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो एक नाउन ज़रूर है। सो ये जो डिफरेंसेस है नाउन में, इस इन एग्जाम्पल्स में, इन पर से नाउन के 5 टाइप्स बने। कौन कौन से है देखिए, इनके फंक्शंस के हिसाब से नाउन के 5 टाइप्स है। पहला है कॉमन नाउन, है ना। फिर प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये हुए इसके 5 टाइप्स। ओके, अभी हम किसे कहते हैं कॉमन नाउन, किसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, ये डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, कॉमन नाउन का मतलब क्या है? जो नाम, कौन सा भी एक नाम बहुत सारे लोगों को, चीज़ों को कॉमन हो। जैसे बॉय, दुनिया के सारे लड़के जो है उनको इंग्लिश में हम बॉय ये वर्ड यूज़ करते हैं। यानी बॉय ये वर्ड जो है ये बहुत सारे नाउन्स के लिए, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए, पर्सन्स के लिए कॉमन है ना। इसके लिए इसे हम कहेंगे कॉमन नाउन। और एक है पेन, लिखने लायक सारी चीज़ें जो है उसे हम कहेंगे पेन। ओके, है ना। सो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जो बहुत सारी चीज़ों को, व्यक्तियों को एक कॉमन दिया जाता है, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। उसके एग्जांपल देखिए, बॉय, मैन, एनिमल, डॉग, बुक, ट्री, फ्रूट, काउ, विलेज, माउस, चेयर, कंप्यूटर, एट्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन। ऑलवेज रिमेंबर, है ना, ये एग्जांपल्स है कॉमन नाउन के। क्यों हमने इसे कॉमन नाउन कहना चाहिए? क्योंकि पहला, यानी आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखिए कि इसे कॉमन नाउन क्यों हम कहेंगे। सो पहला है कि इसका प्लूरल हो सकता है। क्या हो सकता है मालूम है? प्लूरल। दूसरा, ये काउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? काउंटेबल फॉर्म में होते हैं, यानी ये गिनने लायक होते हैं। सो इस वजह से इन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। दूसरा है प्रॉपर नाउन। जैसे हमने कॉमन नाउन के बारे में देखा कि कॉमन नाउन किसे कहा जाता है? जो बहुत सारे लोगों को एक ही नाम है। जैसे अगर बॉय कहेंगे तो बहुत सारे बॉयज़ आपके आसपास आपको दिखाई देंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर बॉय, किसी भी व्यक्ति का एक विशिष्ट ऐसा एक नाम होता है ना, एक स्पेसिफिक नाम होता है। जैसे बॉयज़ तो बहुत है, लेकिन अगर 10 बॉयज़ है तो उनमें से किसी एक का नाम होगा रोहित, किसी एक का नाम होगा डेविड, किसी एक का नाम होगा राम, कोई लड़की है वहाँ पर तो उसका नाम होगा गीता। सो उस हर एक व्यक्ति को एक स्पेसिफिक नेम से हम पहचानते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं।
है ना, जो उसको स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर नाम जो दिया जाता है, उस नाम को हम कहते हैं, उस नाउन, उन संज्ञा को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ओके, जैसे राहुल, सीता, भोपाल, गीता, इंडिया। इंडिया ये कंट्री, कंट्री कॉमन नाउन है, बहुत सारे कंट्रीज है दुनिया में। सो कंट्री कॉमन नाउन है, लेकिन हम किस कंट्री में रहते हैं आइडेंटिफाई होना चाहिए, पहचाने जाना चाहिए। तो हमने हमारी कंट्री को जो नाम दिया हुआ है वो है इंडिया, भारत, ये प्रॉपर नाउन है। मध्य प्रदेश स्टेट कॉमन है और हर एक स्टेट को एक अलग अलग नाम है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, है ना, जम्मू एंड कश्मीर। सो हर स्टेट को एक अलग नाम है, जो उनके नाम है वो है प्रॉपर नाउन्स। माइक्रोसॉफ्ट ये एक कंपनी का नाम है, सो ये प्रॉपर नाउन्स है। कुछ बातें ध्यान में रखिए प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर व्हेन वी राइट। प्रॉपर नाउन को आप कहाँ पर भी लिख लीजिए, लिखते समय एक बात दिमाग में पक्का रखना, क्या कि कोई भी प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल से शुरू होता है, हमेशा वो कैपिटल ही रहेगा। आप उसे शुरुआत में लिखिए, आप उसे बीच में लिखिए सेंटेंस के, या आप आखिर में लिखिए, आप कहीं पर भी लिख लीजिए, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे राहुल इज़ अ गुड स्टूडेंट, इसमें राहुल का आर कैपिटल है। द ग्रेट किंग अशोका, अशोका बीच में आया हुआ है लेकिन ए कैपिटल है। रूल्ड ओवर इंडिया, इंडिया आई कैपिटल है। सो आपको समझ में आया, प्रॉपर नाउन का मतलब है, या प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, कुछ बातें इसमें ध्यान में रखिए, इसका हम प्लूरल नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल फॉर्म में होता है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन यानी क्या, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसे गिनने के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत होती है। कौन से यूनिट है मालूम है? जैसे ग्राम ये एक यूनिट है, या फिर केजी है, या फिर लीटर है, या फिर लंबाई गिनने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। ये सब जो है, इन सब को हम कहते हैं यूनिट्स, कहते हैं एकक, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट। सो जिन चीज़ों को मेज़र करने के लिए यूनिट की ज़रूरत होती है, उनके जो नाम होते हैं उन्हें कहा जाता है मटेरियल नाउन। जैसे एग्जांपल्स देखिए, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, स्टील, वाटर, वुड, मिल्क, शुगर एट्सेट्रा, है ना। यहाँ पर दिस नाउन रिक्वायर्स यूनिट, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर एट्सेट्रा। हाँ, या जैसे हमने कॉमन प्रॉपर के बारे में डिस्कस किया, कुछ बातें ध्यान में रखने के लिए, तो यहाँ पर भी ध्यान में रखिए कि मटेरियल नाउन का कभी प्लूरल नहीं होता। अगर आपने प्लूरल करने की कोशिश की तो उसका मीनिंग चेंज हो सकता है। जैसे वुड, हम वुड का एग्जांपल लेते हैं। वुड का मतलब है लकड़ी, भले ही हम हिंदी में लकड़ी का प्लूरल लकड़ियाँ ऐसे करते हो, लेकिन वो गलत है। इंग्लिश में वुड का वुड्स नहीं होता कभी। अगर आपने वुड को एस लगाया तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या मीनिंग होगा मालूम है? अगर आप ऐसे वुड का प्लूरल वुड्स लिखते हैं तो उसका मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। क्या मतलब होता है? जंगल, फॉरेस्ट। समझ में आया? सो ध्यान में रखिए, इसका कभी प्लूरल नहीं करना है। और एक एग्जांपल बता दूँ, जैसे आयन, आयन यानी क्या, लोहा, लोहा, लोहे। हम प्लूरल नहीं कर सकते आयन का, आयंस नहीं कर सकते। अगर आपने आयन को एस लगाकर उसका प्लूरल करना चाहा तो उसका मतलब बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी किसी मटेरियल नाउन का आपने प्लूरल करना चाहा, प्लूरल करने के बाद में जो उसका बेसिक मीनिंग होता है, मेन मीनिंग होता है, रूट मीनिंग होता है, वो चेंज हो जाता है। आयन का प्लूरल करने के बाद में आयंस जो बनेगा, आयंस का मतलब होता है बेड़िया। कैदियों के पैर में जो बेड़िया होती है उसे कहते हैं आयंस। आगे हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है, किसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन? जैसे हमने जो नाउन के एग्जाम्पल देखे थे उसमें आखिरी एक वर्ड देखा था फ्रेंडशिप, कि हम फ्रेंडशिप को टच नहीं कर सकते, आंखों से खुली आंखों से देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं फ्रेंडशिप का मतलब क्या है ना। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे ही नाउन्स को कहा जाता है। देखिए फेथ, क्या एग्जाम्पल दिया मैंने, फेथ। फेथ यानी क्या?
विश्वास। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा आप पर विश्वास है, या फिर आपका मेरे ऊपर विश्वास है, और किसी ने कहा कि प्रूव करके बताओ, दिखाओ आपका विश्वास कहाँ है, ऐसे चीज़ के जैसे मैं पेन दिखा सकता हूँ, ये है पेन, पेंसिल दिखा सकता हूँ, ये है पेंसिल, एप्पल, ये है एप्पल, एप्पल को पकड़ के ऐसे दिखा सकता हूँ। लेकिन फेथ, विश्वास को ऐसे आप दिखा नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसे महसूस किया जाता है, वह फील किया जाता है उसे, है ना। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जो दिखाई ना देने वाले, या फिर जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम फील कर सकते हैं सिर्फ, ऐसे जो कुछ है उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, किन चीज़ों को दिया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ये किसी एक्शन को या फिर किसी स्थिति को, स्टेट को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे सकते हैं। जैसे फ्रेंडशिप, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गुडनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड एक स्टेट है, हमारी लाइफ का एक स्टेट है, एक स्थिति है ना। सो उसे हम कहते हैं चाइल्डहुड। लव, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। हेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रॉन्ग, लाई, झूठ, ट्रुथ, सत्य, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है सब, ये हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप ऐसे दिखा नहीं सकते, लेकिन मालूम है आपको ऑनेस्टी किसे कहते हैं। चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, इस ये जो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन नाउन्स का भी प्लूरल नहीं होता, और ये भी अनकाउंटेबल फॉर्म में ही होते हैं। कलेक्टिव नाउन, देखिए सिंपल है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव ये वर्ड बनता है कलेक्ट से लेकर। कलेक्ट यानी क्या? एक जगह पर लाना, इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के बाद में जो कुछ इकट्ठा हुआ है, जो एक ग्रुप बना है, उसे, जो गैदर्ड हुई चीज़ें हैं, जो इकट्ठा हुई चीज़ें हैं, वो एक साथ में हम उसको एक अलग नाम दे देते हैं। भले ही उनके खुद के कॉमन नाउन्स हो, उनके प्रॉपर नाउन भी हो सकते हैं, है ना। जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स है, सो बॉयज़ एंड गर्ल्स ये कॉमन नाउन उनको ऑलरेडी है। फिर उनमें बॉयज़ में राम, श्याम, पवन, सोहन, ऐसे बहुत सारे बॉयज़ हैं। सीता, गीता, कविता, ऐसी बहुत सारी गर्ल्स है। ये सब इकट्ठा हुए, है ना, एक जगह पर जमा हो गए, है ना। सो जमा होने के बाद में हम उसे नाम दे सकते हैं भीड़, क्राउड, है ना। क्राउड हम कह सकते हैं, भीड़ हम कह सकते हैं। सो भीड़, क्राउड, ये कौन सा नाउन बनता है? कलेक्टिव नाउन, है ना। हम क्लास में जाते हैं, क्लास किसे कहते हैं? जहाँ पर स्टूडेंट्स है और टीचर है, जो इकट्ठा होकर सीखते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जहाँ पर होता है, उसे हम कहते हैं क्लास। सो क्लास इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ फॉर एग्जाम्पल्स, फैमिली, ज्यूरी, आर्मी, हर्ड, क्लास, क्राउड, टीम, फ्लॉक, बंच, फ्लीट। फ्लीट यानी बहुत सारे जहाज एक जगह पर है, तो उसे कहते हैं हम फ्लीट। फैमिली, है ना, हमारी फैमिली होती है, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जो सारा ग्रुप जो बनता है उसे हम कहते हैं फैमिली। हर्ड यानी बहुत सारे जानवर एक जगह पर है, तो उसे हम कहते हैं हर्ड। ओके, सो ये हुए टाइप्स ऑफ नाउन्स। हमने कितने टाइप्स देखे? 5 टाइप्स देखे कुल मिलाकर। पहला था कॉमन नाउन, दूसरा हमने देखा प्रॉपर नाउन, तीसरा हमने देखा मटेरियल नाउन, चौथा हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये आखिरी हमने देखा है अभी कलेक्टिव नाउन, है ना। इसमें से कुछ नाउन्स जो है उनके प्लूरल हो सकते हैं, कुछ नाउन्स जो है उनके प्लूरल नहीं होते, कुछ काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ये ध्यान में रखिए। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पर हम रुकते हैं। इसके आगे आपको जो वीडियो देखने को मिलेगा, वो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केसेस ऑफ नाउन। ओके, ठीक है।